बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों और भाइयों, बेशक इस कायनात का खालिक और मालिक पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने हजारों किस्म की मखलूकात को पैदा किया और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, यानी सबसे बेहतर मखलूक का नाम इंसान है। अल्लाह ने इस बेहतर मखलूक को भी बहुत ज्यादा इख्तियारात नहीं दिए। बाकी जितनी भी मखलूकात हैं उनको अल्लाह ने सिर्फ बंदगी का ही हुक्म दिया कि वो सिर्फ अल्लाह की बंदगी ही इख्तियार कर सकते हैं। सिर्फ इंसान और जिन को, बिलखुसूस इंसान को अल्लाह ने दो रास्ते बताए। हदैनाहु नजदैन के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम है, और एक रास्ता वो है जो मर्जी से जिंदगी गुजारने का नाम है। तो जो रास्ता अल्लाह ने अपने हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बताया, उसमें अल्लाह ने इंसान के जुम्मे मेहनत भी लगाई। यानी इंसान को अल्लाह ने सिर्फ इसलिए पैदा नहीं किया कि वो जंगलों में चला जाए, दुनिया को छोड़ दे, बीवी बच्चों को छोड़ दे, माँ बाप को छोड़ दे, बहन भाइयों की जिम्मेदारियों से हाथ उठा ले और जंगलों की तरफ चला जाए, जंगलों में इबादत करे। भाई बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने इंसान को कमाने का तरीका भी बताया कि किस तरीके से रोजी कमाएगा। अब जो तो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले हैं, अल्लाह की ताबेदारी करते हुए, उसका हुक्म मानते हुए जिंदगी गुजारने वाले हैं, वो जिंदगी में मेहनत करके कमाते हैं। वो अपनी रोजी को हलाल तरीके से कमाते हैं, जैसे कि आप लोग कमा रहे हैं। सारे जितने वर्कर जो नीयत के साथ काम करते हैं वो कमा रहे हैं। एक दूसरा तरीका है जो अपनी मर्जी का तरीका है, जैसे चोर डाकू, वो चोरी करके कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। कोई रिश्वत लेके पालता है, कोई फ्रॉड करके पालता है। तो सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और आपकी ये है कि हमें अल्लाह ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मेहनत से कमाने वाला चुना। हम सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस अल्ट्रा केमिकल में, और भी दूसरी कंपनियां हैं, अल्ट्रा केमिकल में हर बंदा मेहनत करता है। इसी मेहनत का नतीजा है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि वो कंपनी जो सन 2000 में या 2002 में एक छोटे से किराए की जगह पे हमने स्टार्ट की थी, वो कंपनी आज अल्लाह का शुक्र है, उसका एक बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है। आज आप किसी भी तरफ चले जाएं, ये पाकिस्तान का नक्शा आपके पास है, आप सकर्दू वो ऊपर वाले कोने में भी चले जाएंगे, आपको अल्ट्रा के ड्रम नजर आएंगे। आप इधर कराची के साहल समुद्र के ऊपर चले जाएंगे, आपको अल्ट्रा की डब्बे नजर आएंगे। किसी भी साइड पर चले जाएं, चमन बॉर्डर चले जाएं, फाटा चले जाएं, कसूर चले जाएं, गुजरावाड़ा चले जाएं, ये सारे जितने रोड हैं इनमें मोस्टली ज्यादातर सड़कें वो हैं जिनमें अल्ट्रा केमिकल्स के मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं। कहने को ये एक छोटी सी कंपनी है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई। हमारा तो ये 20, 22, 25 कनाल कितना एरिया होगा, कई ऐसी हैं 25-25 हजार कनाल की जिनकी फैक्ट्रियां हैं। लेकिन अल्लाह ने जो इज्जत और मुकाम अल्ट्रा केमिकल को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी से बड़ी कंपनियों को वो इज्जत और मुकाम हासिल नहीं है। उसके पीछे आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों की काविशें हैं। हमारी कंपनी को अल्लाह का शुक्र है 2015 के बाद, खास तौर पर 2014 के बाद 2015 से लेकर 20 तक ये साल ऐसे हैं कि अल्लाह ने हमारी कंपनी को बड़ी इज्जत दी। पाकिस्तान के कोई बड़ा प्रोजेक्ट ले लें, सी पैक ले लें, सी पैक के सारे जितने भी रोड हैं वो अल्ट्रा के मटीरियल से बन रहे हैं। लाहौर कराची मोटरवे ले लें, सखर मोटरवे ले लें, हैदराबाद कराची मोटरवे ले लें, लाहौर सियालकोट मोटरवे ले लें, सवात मोटरवे ले लें,
पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के प्रोजेक्ट ले लें, FW जहां पे है वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्ट्रा है। यानी पाकिस्तान के जो बड़े बड़े अदारे हैं उन सब में अल्ट्रा केमिकल के ही प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और उन सब की कामयाबी की वजह आप लोगों की टाइम पर डिलीवरी है। यानी फौज जितनी मर्जी ताकतवर हो, किसी भी मुल्क की फौज जितनी मर्जी ताकतवर हो, जितने मर्जी बहादुर सिपाही हो, महाज पर वो उसी वक्त कामयाब हो सकते हैं जब उसकी सप्लाई लाइन जो है वो मजबूत होगी, सप्लाई लाइन प्रॉपर होगी। जब दुश्मन भी किसी फौज पर हमला करता है तो सबसे पहले उसकी सप्लाई लाइन काटता है, क्योंकि सप्लाई लाइन वाली अगर महकमा उसका सुस्त होगा या वो कट ऑफ हो जाएगा तो वो फौज महाज पे नहीं लड़ सकती। मार्केटिंग वाले, दफ्तर वाले, अकाउंट्स वाले उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक फैक्ट्री के बंदे जो हैं उनको प्रॉपर सप्लाई क्वालिटी के साथ प्रॉपर तरीके से सील करके अच्छा मटेरियल तैयार करके वक्त के ऊपर डिलीवरी ना देंगे तो कंपनी नहीं चल सकती। तो इसलिए भाई आपकी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह ने हमें बहुत इज्जत दी है, आप सब लोगों की इसमें इज्जत है। और पिछले दिनों में यूरोपियन जो अवार्ड है, यूरोपियन अवार्ड में अल्ट्रा केमिकल का नाम आया। कल फिर उनका एक लेटर ईमेल आया तो मैंने फिर कॉल करके उनसे पूछा, मैंने कहा यार हम तो छोटे से लोग हैं, छोटी सी हमारी कंपनी है, ये इतना बड़ा आप लंदन में हमें बुला रहे हैं कि आप अपना अवार्ड ले लें आके, तो ये क्या चक्कर है? हमसे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों वाले, बड़ी बड़ी कंपनियों वाले बैठे हुए हैं। उसने फिर बताया कि भाई हम हर साल पाकिस्तान को पिछले 30 साल से खत लिख रहे थे कि ये जो मिट्टी के तेल वाली ये जो लोग सड़कों पे इस्तेमाल करते हैं इसको बंद करें, इससे माहौल तबाह हो रहा है, इससे हर साल मजदूर सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो ये बंद करें। पाकिस्तान ये बंद नहीं कर रहा था, ये सारे का सारा सेरा अल्ट्रा केमिकल के सर पे है कि इसने माहौल को पाकिस्तान के बचाया, मजदूरों को जलने से बचाया, और मिट्टी के तेल का जो असफाल्ट, कट बैक असफाल्ट जिसको कहते थे, उसकी जगह ये इन्होंने अमर्सीफाइड असफाल्ट को कामयाबी से पाकिस्तान में लागू किया। वो कहने लगे भाई हमें आपकी आमदनी से कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं पता आप क्या कमाया है, हमें आपके साइज से कोई मतलब नहीं है कि आपका साइज कितना है, हमें आपके किसी भी और दूसरी इनकम से, गाड़ियों से, लेबॉर्टरियों से कोई मतलब नहीं है, हमें इस चीज से मतलब है कि आपने पाकिस्तान के इस खित्ते के अंदर माहौल को बचाया, मजदूरों को बचाया। इस खिदमत के सिलसिले में अल्ट्रा केमिकल को यूरोप में यूरोपियन अवार्ड जो क्वालिटी का वो दिया जा रहा है। तो अल्लाह का मैंने बड़ा शुक्र अदा किया कि या अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है, पता नहीं किसकी दुआओं का नतीजा है, ये सारी आप लोगों की मेहनत का, नेक नियति का नतीजा है कि अल्लाह ने इतना मुकाम दिया कि हमें दूसरे मुल्कों के लोगों ने भी अवार्ड दिया। उन्होंने कहा जी यूनाइटेड नेशन ने यह बकायदा रिकमेंडेशन दी है कि पाकिस्तान में अल्ट्रा केमिकल की खिदमात जो है वो काबिल सताइश हैं। तो इस सब में भाई आपका हिस्सा है, हमारी भी अपनी भी कोशिश यही रहती है कि अपने जितने भी हमारे साथी हैं, कोई भी है, लेबर से लेकर एक मजदूर से लेकर फैक्ट्री ओनर तक, हर बंदा इसमें काम करता है, मेहनत करता है। हर बंदे का ये कोशिश होनी चाहिए कि इसको मजीद आगे से आगे लेकर जाया जाए, नेक नियत के साथ काम किया जाए। हमारी अपनी भी कोशिश होती है कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी जैसे भी हालात हों, सबसे पहले अपनी लेबर की तनख्वाह को अदा किया जाए। पिछले दिनों कोरोना के हालात आए, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों ने मुझसे पूछा कॉल करके कि नहीं जी हमने तो आधी तनख्वाहें दे रहे हैं, हम तो इस महीने तनख्वाह नहीं दे रहे। मैंने कहा नहीं भाई, जिनकी वजह से हम कमाते हैं, आज अगर 2 महीने हमारे ऊपर मुसीबत आ गई तो हम क्या उनको भूल जाएं? ये नहीं हो सकता। हम किसी बंदे को फारिग नहीं करेंगे, किसी की तनख्वाह नहीं रोकेंगे, किसी की तनख्वाह आधी नहीं होगी, यहां तक कि इंशाअल्लाह मैंने कहा जून है, जुलाई में सबकी इंक्रीमेंट भी लगेगी, और अल्लाह ने हमें तौफीक दी और सबकी इंक्रीमेंट भी लगी। तो दिन ब दिन और भी इंशाअल्लाह हमारा कोशिश यही है, खास भी यही है, सबको ज्यादा से ज्यादा जो है सहूलतें दी जाएं। सोशल सिक्योरिटी के चार्जेस आपके सबके माहाना रेगुलरली जाते हैं। आप सब लोग सीनियर हो चुके हैं, अब तो माशाल्लाह पहले दिन के भी लोग यहाँ मौजूद हैं जो जब से कंपनी बनी है, और सारे तकरीबन सीनियर हैं, नए बंदे तो है ही नहीं है, ना कोई छोड़ के बहुत कम गए,
سارے کے سارے پرانے ہیں. تو بھائی آپ سارے کے سارے اب سوشل سیکورٹی یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پلاٹوں کی اب اناؤنسمنٹ ہونے والی ہے. سارے بھائی دھیان رکھیں, جن جن کے سوشل سیکورٹی کارڈ بنے ہوئے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں. اس میں ہمارے لیول پر اگر کوئی کام ہوگا, دفتر کے لیول پہ ہوگا, ہم انشاءاللہ کریں گے. اگر کوئی ایڈوانس وغیرہ جمع کروانا پڑے گا ہم کروائیں گے, تاکہ اب سب لوگوں کو اس میں پلاٹ بھی ملے. گورنمنٹ کی طرف سے جو پلاٹ ملیں گے وہ سب لوگ اس کا فائدہ ہو. اور جو جن کی بچیاں جوان ہیں, بچے جوان ہیں, ان کی شادیوں کے فنڈ جو ہے وہ محکمے کی طرف سے ہوتا ہے, ان کو باقاعدگی سے جمع کروائیں. بالکل لحاظ نہ کریں. یہ کوئی گورنمنٹ ہمارے اوپر احسان نہیں کرتی. ہر مہینے اس کا فنڈ جو ہے وہ جاتا ہے, ہر مہینے ہم گورنمنٹ کو جمع کرواتے ہیں. اگر کسی کے والدین کو علاج معالجے کی, بیوی بچوں کو علاج معالجے کی سہولت ہے, وہ اس کو لازمی اویل کریں. اس کے ہم پیسے دیتے ہیں. اور اگر تعلیمی لحاظ سے میری یہ خواہش ہے کہ ہمارے بندے اب ماشاءاللہ بہت سے ایسے ہیں جو ہم بھی بوڑھے ہو گئے, ہمارے ساتھ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں, ان کے بچے بھی ماشاءاللہ جوان ہوں گے. میری یہ خواہش ہے مزدور کا بچہ مزدور نہ بنے, مزدور کا بچہ پڑھ لکھ کے ہماری کمپنی میں آئے. سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ اس کو نوکری دی جائے گی. سیلز مینیجر بنے, وہ مارکیٹنگ مینیجر بنے, وہ اکاؤنٹس مینیجر بنے, وہ مینیجر کی پوسٹوں پہ آئیں, اچھی پوسٹوں پہ آئیں. انشاءاللہ آپ کی اپنی کمپنی ہے, سب سے پہلے آپ کے بچوں کو ہم انشاءاللہ اس میں موقع دیں گے. تو یہ میری یہ خواہش ہے کہ انہیں پڑھائیں, انہیں تعلیم دیں. سوشل سیکورٹی کے اداروں میں تعلیم فری ہے, جو رجسٹرڈ لیبر ہے ان کی تعلیم فری ہے, علاج معالجہ اسپتالوں میں فری ہے. یہاں تک کہ اگر بچے ڈاکٹر کسی کے بننا چاہیں میڈیکل کالج میں بھی فری ہے, کہ ایم ایس سی, انجینئرنگ, میڈیکل کالج, بڑے بڑے اداروں میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو آپ لوگوں کے یہ کارڈ, اس کو معمولی کارڈ نہ سمجھیں, یہ فری ہے. اور انشاءاللہ جیسے تو پلاٹوں کی نوبت آئے گی ہم اس میں بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اور بھی ایک اور فنڈ ہم نے بنایا ہے, کلیم صاحب جس کے انچارج ہیں, کہ جو بھی یہ کچرا وغیرہ بکتا تھا وہ سارا جو سکریپ اس کو اکٹھا کرتے ہیں, تاکہ کسی کے ساتھ غمی خوشی دیکھیں سب کے ساتھ ہے, بیماریاں سب کے ساتھ ہیں. اگر کسی کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے, وہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, پہلے بھی انشاءاللہ کمپنی حاضر ہوتی ہے, شادی بیاہ میں بھی حاضر ہوتی ہے. تو پھر بھی یہ اسپیشل اس کے علاوہ ایک مزید فنڈ کام کیا گیا ہے کہ اگر کسی کو ایمرجنسی ضرورت ہو تو وہ کلیم صاحب سے وہ رابطہ کر کے, عبدالعلیم صاحب ہیں یہاں پر, یہ کمیٹی ہے, یہ انشاءاللہ ان کے ہر مسئلے کو حل کرے گی. تو کوشش ہے ہماری بھی کہ میکسیمم زیادہ سے زیادہ ہم اپنا یہ کنبہ ہے, ہماری یہ برادری ہے, ہمارا یہ گھرانہ ہے, یہ بالکل کوئی غیر لوگ نہیں ہے. اور سب سے زیادہ میں اپنی ذاتی بات کرتا ہوں کہ مجھے اپنی کمپنی میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اپنی کمپنی کی لیبر سے ہے, کہ یہ لوگ ایک مٹی اڑ رہی ہوتی ہے, کہیں پینٹ اڑ رہا ہوتا ہے, سخت حالات میں کام کرتے ہیں, مٹیریل کو تیار کر کے سجا بجا کے اس کو آگے بھیجتے ہیں, پھر وہ پروجیکٹوں پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کی ترقی کے اندر آپ لوگوں کا ہاتھ ہے. اور دوسرا میں ایک اور بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی کمپنی جو کماتی ہے وہ غلط کاموں میں نہیں جاتا, وہ اللہ کی رستے میں جاتا ہے. اللہ کے رستے میں خیراتی ہاسپٹل ہمارا ناروال میں بنا ہوا ہے, اس کو اس کا کافی حصہ جاتا ہے. مدرسوں کی خدمت ہوتی ہے, مسجدوں کی خدمت ہوتی ہے. ہمارے میں حلفاً یہ بات کر رہا ہوں کہ میرا ذاتی اکاؤنٹ دیکھ لیں, میرے ذاتی اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ہوں گے. وہی جو تنخواہ جاتی ہے جس سے میرے بیوی بچوں کا گزارا ہوتا ہے وہی صرف استعمال ہوتے ہیں. ہم نے کوئی لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں بنانی, اور نہ بنائی ہے نہ بنانی ہے. یہ ساری جائیدادیں یہیں رہ جائیں گی. تو یہ جو خیراتی کاموں میں جو پیسہ لگتا ہے اس سب میں بھی آپ کا حصہ ہے. انشاءاللہ اللہ اس کا اجر بھی سب کو دے گا. تو انشاءاللہ یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک نئی بلڈنگ کا افتتاح ہوا, اس میں نئے شعبے آئیں گے, نئے لوگوں کو روزگار کا موقع ملے گا. سب سے پہلے جو اپنے پرانے ساتھی ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے گا, ان کو اوپر میں نے ان سے یہی بات کی ہے کہ جو اپنے پرانے ہیں, جو لیبر کے ہیں, جو پڑھے لکھے تھوڑا بہت ہیں, انہیں سب سے پہلے اوپر لایا جائے. پھر اس کے بعد جو ہے نئے بندے آئیں گے, ان میں بھی پوچھا جائے, آپ سے لیبر سے پوچھا جائے اگر ان کا کوئی بیٹا ہے, ان کا کوئی بھائی ہے یا کوئی پڑھا لکھا اور کوئی عزیز و اقارب میں کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو